रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता खैरियत से होंगे। कुछ मैंने तस्वीर देखी लिंक्डइन के ऊपर और मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा यार इसके ऊपर जो है ना एक जो है मेमोरेबल वीडियो बना देते हैं। कल को हमारे बच्चे जो है उनकी आगे जो जनरेशन्स हैं उनको जब ये चीज़ें नज़र आएंगी तो वो वाकई इस चीज़ को कहेंगे यार ये बड़ा एक ज़बरदस्त जो है मास्टरपीस वीडियो थी। और आई एम श्योर आप सब लोगों ने भी भाई ये अपने बचपन में ये सारी चीज़ें ट्राई आउट की थी। मैंने तो की थी, ज़रूर की थी। और ये वीडियो का जो टाइटल है वो मैंने रखा है लाइफ बिफोर इंटरनेट। आप ये भी कहते हो लाइफ बिफोर इंटरनेट या लाइफ बिफोर मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। या आप कह लो ये पुराना ज़माना है, ठीक है, जो हमारा बचपन है, ठीक है, हमारा बचपन ऐसे गुजरा है। अभी अगर देखो ज़रा लाइफ बिफोर इंटरनेट में क्या है। जब फ़ोन्स नहीं थे, ठीक है, इंटरनेट नहीं था, देखो फादर वहाँ सो रहे हैं, ठीक है, बच्चे सारे यहाँ पे हैं, ठीक है, और आराम से बैठ के क्या देख रहे हैं टेलीविज़न पे, कार्टून्स, ठीक है। तो सारे मिलजुल के जिसे कहते हैं ना इत्तेफाक जो है, ठीक है, मिलजुल के बैठना, ये वाली चीज़ थी जब हमारे पास ये मोबाइल्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। अब तो खाने की टेबल पे भी आप लोग सारे जब बैठे होते हो तो सेल फोन इस्तेमाल कर रहे होते हो। कोई जिसे कहते हैं हेल्दी टॉक नहीं हो रही होती है, बस अपने फ़ोन्स के अंदर, जैसे मतलब खाना एक साइड पे पड़ा होता है, आप लोग फ़ोन के अंदर घुसे पड़े होते हो, ठीक है। तो ये जो सीन है ना कि जब आप सारे फैमिली मेम्बर इकट्ठे होते हो, सारे बहन भाई इकट्ठे होते हो, बचपना इकट्ठा गुजारने वाला सीन है, ये वाला चीज़ अब ख़त्म होती जा रही है। ना ही माशाल्लाह पेरेंट्स भी अब ऐसे हैं जी के बच्चों के पास जाके बैठते हैं या लेटते हैं ऐसे। वो अपना ही जैसे कहते हैं ना अपने कामों में बिज़ी होते हैं। बेशक आपने पैसा कमाना है, बच्चों के लिए ही कमाना है, लेकिन बच्चों को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में जाते हैं। ये देखें, छुट्टी का दिन है, संडे कह लीजिए, सैटरडे कह लीजिए, जो फादर हैं वो बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, अपने ही घर में जो उन्होंने तालाब कह लो या पूल बनाया वहाँ पे वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ भी जो है हमारा, हमने इस चीज़ को ऐसे रिप्लेस किया जी हम संडे के दिन बाहर खाना खाने निकल जाते हैं। मुझे ज़रूर जाइए घर में बाहर खाना खाने, लेकिन जो आप घर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं बच्चों के ऐसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं भाई, वो आप सोच भी नहीं सकते। ये देखो इसमें क्या है, इन बच्चों के दिमागों में क्या चीज़ बिल्ड हुई है, हमारे फादर जो है या हमारी मदर जो है हमें टाइम दे रही है, उन्होंने बचपन में हमें टाइम दिया, तो ऑटोमेटिकली कल को जब वो बड़े होंगे भाई वो आप लोगों को छोड़ कर नहीं जाएंगे, वो आपकी कदर जिसे कहते हैं करेंगे। अभी आप लोग क्या करते हो, चलो बेटा तुम अपना खेलो मैं अपना खेलो, ठीक है। ये यही सीन होता है ना, हैं पेरेंट्स जो है वो अपना बिज़ी हैं, बच्चे जो है अपना बिज़ी है, चाहे छुट्टी है चाहे वर्किंग डे है, वो देखो सारे इत्तेफाक से हैं, वो देखो सारे, वो बच्चा भी जो है छोटा बच्चा वो भी आ रहा है, ठीक है। ये फादर देखो क्या क्या मज़ा आ रहा है ना। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने जिसे कहते हैं ख़त्म कर दी है, हम बिज़ी बहुत हो चुके हैं। ये देखो छोटी गुड़िया जो है वो पानी लेके आ रही है, ठीक है। ये चीज़ भी ज़बरदस्त थी। छोटे बहन भाई, जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, हम दरवाजे पे जाकर छुप जाया करते थे। जो हमारी बहन आती थी, हम या भाई आता था, हम उसे डराते थे, भूख करके डराते थे, ठीक है। अब ये चीज़ तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती, ठीक है। ये जो एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है ना बहन भाई में या भाई भाइयों में, ठीक है, बहनों बहनों में, ये चीज़ अब ख़त्म होती है क्योंकि हमने सेल फोन्स को, अपना टेलीविजन्स को, टेक्नोलॉजी को हमने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया कि ये वाली जो चीज़ें हैं जिनसे हमारे डायरेक्ट इमोशंस जुड़े हुए हैं, ठीक है, या जिनसे हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी है, कल को हमारे जिसे कहते हैं रिलेशन और मजबूत होगा बहन भाई का या भाई भाई का या बहनों बहनों का या पेरेंट्स का बच्चों का, वो हमने ख़त्म कर दिए। ये देखो ये भी मुझे याद है ये सीन से कि हम कज़न्स जो है ना मामू के घर जाते थे तो वहाँ पे ऊपर जामुन लगे होते थे, तो हम जाके ना जामुन दरख्तों पे चढ़ के, दो तीन कज़न नीचे होते थे, इसी तरह उन्होंने चादर बिछाई होती थी और हम जाके जामुन तोड़ते थे। और फिर उसके बाद कचनार का दरख्त था, इसी तरह कचनार उतारते थे, फिर हम जाके मेरे पाँच मामू हैं, हम पाँचों के घर में से तकसीम कर दिया करते थे। तो ये बड़ा एक जिसे कहते हैं एक क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया। फिर हम सब कज़न संडे को जाके वीडियो गेम खेला करते थे, सेगा हुआ करती थी उस टाइम पे, नाइटेंडो गेम खेलते थे। फिर हम ये सुपर मारियो खेला करते थे। उसके बाद जब हमें ये क्या कहते हैं प्ले स्टेशन आई, तो फिर हम लोग सॉरी कंप्यूटर आए तो हम लोग ये जी टी ए वाई सी टी खेला करते थे। तो हम इतना क्वालिटी टाइम हम स्पेंड करते हैं, हम आज जब देखते हैं तो आज वो चीज़ें हैं ही नहीं। आज बस सेल फोन एंड सेल फोन्स। फिर ये तो बड़ा कॉमन एक प्रैक्टिस हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैंने फेसबुक पे देखा है हमारे बड़ी माशाल्लाह एक प्यारे भाई हैं, उन्होंने इस तरह की पिक्चर शेयर की होती है, वो भी उनके घर में ऐसा होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। निशान अफजल भाई हैं, ठीक है। तो उनके घर में मैंने चीज़ देखी है कि आई गेस उनके जो किड्स हैं वो ऐसे करते हैं कि संडे की जब छुट्टी होती है तो वो उनके से बाल छल बना देते हैं। देखो ना ये क्या है, तीन तीन बच्चे हैं, ठीक है, वो अपने पापा के यहाँ क्या किया हुआ है, उन्होंने पोनी बनाई है, मेकअप किया हुआ है, ये वो इस तरह। और फादर भी जो है या जो पापा भी है वो भी ऐसे करने दे रहा है बच्चों को, ठीक है। आपको फ्रेंडली होना चाहिए, देखिए एक फादर का अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप बच्चों को जिसे कहते हैं ना डरा के नहीं पाल पोस सकते, आपने उनके साथ प्यार से रहना है, प्यार से रहेंगे तो उनको वो आपसे हर चीज़ शेयर करेंगे। मैं कहता हूँ ना शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो उसके लिए आपको खुद भी जो है वो बड़ा उनका दोस्त बनना पड़ेगा, फ्रेंडली दोस्त बनना पड़ेगा।
ये भी बड़ा एक प्यारी सी चीज़ है जो अब तो खैर है ही नहीं, ना होने के बराबर हो चुकी है। फिर ये भी बड़ा कॉमन है जी, ये मुझे तो अच्छी तरह याद है यार कि हम कज़न जो है ना जाके इस तरह जो हम ना ढेर बना के ना कमलों का रजाइयों को ढेर बना के ऊपर बैठ जाया करते थे, और दूसरा कज़न जो हमारा आगे जब खींचा था तो वो हम भी साथ नीचे गिरते थे। तो ये चीज़ भी अब मुझे कहीं नज़र नहीं आती। इनफैक्ट अरसा ही हो गया भाई अब तो इस तरह की चीज़ें देखे हुए। और ये देखें, ये भी बड़ा होता था जब लाइट चली आती थी अक्सर जब लाइट, अब यूपीएस तो तब नहीं हुआ करते थे, यूपीएस वाला टाइम तब आया, तब यूपीएस नहीं होती तो ये लैंप नहीं होती, लैंप का मेंटल उसमें लगा कर वो चलाया करते थे, येलो लाइट हुआ करती थी। तो ऐसे ही हम जो है हमारी मामा जो हैं, ठीक है, हमारे पापा जो हैं वो हमें ऐसे बताया करते थे, ये देखो ऐसे बन रही है, ऐसे शेप्स बन रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या शेडो बन रहा होता था, ठीक है। फिर हम स्टोरीज़ वगैरह सुनाया करते थे, ठीक है, नाना नानी के पास बैठते थे, दादा दादी के पास बैठते थे। बड़ा एक प्यारा वक्त गुजरा हुआ है, ठीक है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं अब चूँकि आई एम ऑल्सो फादर, मेरा भी एक बेटा है मोहम्मद अब्दुल्ला फ़हीम, तो मैं भी यही जो पुराना माहौल है ना, ये जो प्योर माहौल है, इस माहौल को मैं वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी, इधर मैंने अलार्म लगाया हुआ था तो अलार्म बोल पड़ा, ठीक है। तो ये देखें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। अब ये देखें, ये भी अक्सर हुआ करता था, बहन भाई जो दरख्त पर जाकर चढ़ जाया करते थे, ठीक है, वो भाई कह रहे हो कहाँ चढ़ गए, कहाँ चढ़ गए, वो ऊपर से यहाँ कोई ना कोई जैसे कहते हैं फल वगैरह लगा होता था, वो हम उतारे होते थे। या कभी कभी याद है आपको गुड़ियाँ, छत पे गुड़ियाँ, दरख्तों पे गुड़ियाँ अड़ जाया करती थी, तो हम दरख्तों में चढ़ जाया करते थे गुड़ियाँ ताड़ने के लिए। अब तो खैर वो गुड़ियों वाला सीन भी नहीं है, और अब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब जिस किस्म की हम डोर बनाते हैं, अल्लाह माफ़ी, उससे लोगों की गर्दनें ही कटती हैं। पहले ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। लेकिन देखें, इत्तेफाक है, सारे बहन भाई मिल के खेल रहे हैं। और ये चीज़ तो हमने बहुत दफ़ा ट्राई की, मतलब मुझे याद है मेरे घर के साथ हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, हमने कुछ बल्ब तोड़े हुए हैं इसी चक्कर में। तो अक्सर खड़े हो गए हम छलांग लगाते थे, ये मेरा हाथ लगेगा, ये मेरा हाथ लगेगा, इस चीज़ को, ये मेरी चीज़, इस चीज़ को मेरा हाथ लगेगा। तो ये सारा बेसिकली क्या था, कज़न्स हो, बहन भाई हो, प्यार मोहब्बत इत्तेफाक एक जिसे कहते हैं पैदा किया जाता था। अब सारे अगेन सेल फोन्स के अंदर ही हैं बिज़ी, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है ना, मैंने इसलिए आपसे शेयर की कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये मेरी यादें हैं, ठीक है, मुझे बचपन की यादें हैं। अब जो है ये चीज़ ख़त्म हो गई, अब लाइफ बिफोर इंटरनेट जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें आप भी अपने घर में ना, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके पेरेंट्स साथ हैं, तो मिलजुल के ऐसा माहौल बनाएं। ये माहौल बहुत प्यारा है। जब कल को आप दादा दादी बनेंगे तो आप यकीन जानिए इस माहौल को तरसेंगे। बेशक आपने ये ना भी क्रिएट किया होगा माहौल अपने घर में, लेकिन आप तब भी तरसेंगे। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।